स्टूडेंट वेलकम टू नेट क्रैकर्स। मैं अनुराग शर्मा इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट पिछले कुछ दिनों से एक क्वेश्चन जो है वो लगातार स्टूडेंट पूछ रहे हैं। नॉर्मली ये जो क्वेश्चन होता है ये उन बच्चों का होता है जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं और वही जानना चाहते हैं कि क्या सिर्फ मास्टर्स करके नेट क्वालिफाई करना काफ़ी रहता है अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो। देखिए मैं 2020 का एग्जांपल देता हूँ आपको। 2020 में काफ़ी सारी वैकेंसीज आई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में और अगर उन एड्स को हम देखेंगे तो वहाँ लिखा था आपकी मास्टर्स विद नेट यूजीसी नेट क्वालिफाई होना चाहिए। अब 2010 से पहले जो सरकार 2014 के बाद जो सरकार की गाइडलाइंस आई थी उसमें कहा गया था कि अगर आपने 2009 से पहले पीएचडी करी है तो उसका मतलब आपको नेट देने की जरूरत नहीं है इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर दी असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी यूनिवर्सिटी इन इंडिया। बट अगर आपने उसके बाद पीएचडी करी है तो ऐसी कंडीशन में यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना मैंडेटरी हो जाता है। और ये जो गाइडलाइंस थी वो भी एज इट इज हैं। अगर आप भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाना चाहते हैं तो आपका नेट यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई होना ज़रूरी है। ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कई बार बच्चे भी पूछते हैं कि सर अगर पीएचडी नहीं हुई है तो क्या हम प्रोफेसर नहीं बन सकते। डेफिनेटली आप बन सकते हैं प्रोफेसर। और किस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर बना जा सकता है भारत के अंदर उसको डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ इस बात के साथ कि यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी गाइडलाइंस निकालता है कि किस बेसिस पे एक किसी भी एकेडमिक पोस्ट को फुलफिल किया जा सकता है अगर वो टीचिंग से रिलेटेड है स्पेशली तो ऐसी कंडीशन में यूजीसी की गाइडलाइंस कहती हैं कि आपके पास ग्रेजुएशन मास्टर्स और उसके बाद यूजीसी नेट क्वालिफाई होना चाहिए। अब यहाँ पर वो स्टूडेंट जो एमफिल कर रहे हैं कि अगर एमफिल की है मास्टर्स के बाद तो आप एलिजिबल हैं तो जी नहीं, आप एलिजिबल नहीं हैं। आप अगर पीएचडी कर रहे हैं या एमफिल कर रहे हैं बट नेट क्वालिफाई नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपने एमफिल कर रखी है नेट क्वालिफाइड है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। बट पीएचडी की अगर बात की जाए तो अभी बीच में ऐसा भी कुछ यूजीसी के नोटिफिकेशन हमें देखने को मिले थे कि भाई पीएचडी मैंडेटरी हो जाएगी, 2022 के बाद पीएचडी मैंडेटरी हो जाएगी। बट अब तक किसी भी यूनिवर्सिटी ने किया नहीं है। हाँ, अगर आप परस्यू कर रहे हैं पीएचडी तो आप अप्लाई कर सकते हैं, उस कंडीशन में भी करने वाले हैं फ्यूचर में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा कोई मैंडेशन नहीं है। बट यहाँ एक चीज़ ज़रूर है जो आपको समझनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एपीआई स्कोर, जिसको बोलते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये कंसीडर किया जाता है जब किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, अगर आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर लेना चाहते हैं तो हर बड़ी यूनिवर्सिटी एपीआई स्कोर के बेसिस पे चलती है जो मिनिमम वो 60 मान के चलते हैं। इट कैन बी मोर देन दैट, डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आप भारत की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाए और वहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर से मिले तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन मास्टर्स उसके बाद एमफिल पीएचडी पोस्ट डॉक तक कर रखा है। इवन डबल डबल पीएचडी वाले प्रोफेसर भी मिल जाते हैं देखने को। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एकेडमिक्स में एपीआई का क्या इंपॉर्टेंस है उसको समझे। ये मेरे आगे जो भी एक एपीआई इंडेक्स है ये अवेलेबल है देशबंधु कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कालकाजी में जो स्थित है। उन्होंने इस एपीआई इंडेक्स को मेंशन किया है। क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ। अगर एकेडमिक रिकॉर्ड देखिए एपीआई स्कोर मैंने किस तरह से कैलकुलेट किया था। अगर ग्रेजुएशन में आपके 80% या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो 21 आपको एक तरह से स्कोर मिलेगा। 60 या से लेकर 80 है इसके बीच में है तो 19 मार्क्स मिलेंगे। 55 से 60 के बीच में है तो 16 होगा स्कोर और 45 से 55 के बीच में है तो 10 है। तो ऐसी कंडीशन में हम एक स्कोर का क्राइटेरिया मान लेते हैं। मान लीजिए कि आप इस पर्टिकुलर स्लैब में आते हैं, आपका ग्रेजुएशन के अंदर टोटल 16 स्कोर है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन अगेन यहाँ पर भी एक क्राइटेरिया दिया गया है। मैक्सिमम 25 है और मिनिमम 20 तक जा रहा है। हम यहाँ पर भी सेंट्रल लेते हैं, हम 23 मान के चलते हैं। आप मान लीजिए आपने 60 से लेकर 80 के बीच में स्कोर किया है, 23 आपको यहाँ पर मिले हैं। अब एमफिल एक ऐसी डिग्री है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। ऑल दो पहले एकेडमिक्स में लोग पीएचडी से पहले एमफिल करना पसंद करते थे, बट अभी भी अगर आप कहें तो 10 में से कोई 2 या 1 ही मिलेगा आपको जिसके पास एमफिल की डिग्री होगी। तो हम एमफिल को एक बार के लिए कंसीडर यहाँ पर नहीं करते हैं। बट यस, अगर आपने एमफिल करी है 55 से 60 के बीच में मार्क्स हैं तो ऐसे में 5 रहेगा आपका यहाँ पर जो स्कोर रहेगा। 60 एंड अबव है तो 7 रहेगा, ठीक है। बट हम इसको अभी कंसीडर नहीं करते हैं, हम पीएचडी को सीधा कंसीडर करते हैं।
अगर आप पीएचडी कर चुके हैं तो 25 ये स्कोर आपका होगा। कुछ जगह ये 30 मेंशन होता है, बट ये लेटेस्ट जो है मैं आपको बता रहा हूँ 25 तक आपका स्कोर यहाँ पर कंसीडर होगा मार्क्स का। अब आप नेट विद जेआरएफ हैं तो 10 होगा, जो कि पहले 7 मेंशन किया जाता था, अब ये 10 हो गया है। मान लीजिए आप नेट विद जेआरएफ हैं, 10 आपकी मार्क्स आपको यहाँ से मिल गए। अब आपके रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, बाकी सब चीजें हैं, 6 मार्क्स आपको उसके मिल गए मान लीजिए। अब इसका अगर हम सम अप करें 6 6 12 प्लस 5 17 एंड 20, 6 और 2 8, 80 स्कोर तो आपको ऐसे ही मिल गया। दैट मीन्स यस आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और देख लेते हैं और क्या क्राइटेरिया है। अब देखिए इसके अलावा टीचिंग पोस्ट, ठीक है, अगर आप पढ़ा चुके हैं कहीं एज अ प्रोफेसर या टीचर तो उसके भी 10 मार्क्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अवार्ड्स, इंटरनेशनल अवार्ड आपको मिले हैं, सेमिनार अटेंड किए हैं, इन सब के 3 मार्क्स। स्टेट लेवल अवार्ड अगर आपको कोई मिले हैं टीचिंग के लिए तो उसके 2 मार्क्स। तो इस तरह करके ओवरऑल ये 100 मार्क्स हो जाते हैं। बट अगर आपका एपीआई स्कोर 60 से अबव है तो यस आप इन यूनिवर्सिटीज़ में फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आती है, स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर अगर मान लीजिए कि अभी हमने मास्टर्स ख़त्म करी है और नेट का एग्ज़ाम भी हमने दिया है, हमारा नेट क्वालिफाई हो गया है, तो क्या सीधा आप अप्लाई कर सकते हैं? डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आप इस क्राइटेरिया को देखें तो आपकी मास्टर्स और ग्रेजुएशन में अगर मैं मैक्सिमम नंबर्स को भी काउंट करके चलूँ मार्क्स की, तो ये देखिए 21, 25 और 10 कितना हो गया ये 21, 25, 46, 46 एंड 10 56, इट इज स्टिल लेस देन 60। तो ऐसी में जरूरी नहीं है कि वो कंसीडर किया जाए आपको। यस अगर आप पीएचडी स्टार्ट कर चुके हैं, एनरोल हो चुके हैं, पीएचडी चल रही है, तो ऑफ कोर्स ये चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप ऑनगोइंग पीएचडी के अंदर हैं तो। अदरवाइज अगर स्कोर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी उसको कंसीडर नहीं करेगी। क्योंकि इस तरह से जितने भी बच्चे ग्रेजुएशन और नेट क्वालिफाई करके आते हैं वो सब डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। ऑल दो एप्लीकेशन यहाँ पर एक्सेप्टेड है, आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं, बट चांसेस कितने हैं वो आपको देखना पड़ेगा। इसीलिए अब गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पीएचडी में एनरोल हों। एंड डेफिनेटली ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अकेडमिक्स में अगर मान लीजिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं बन भी जाते हैं विदाउट पीएचडी, तो आगे चल के आपके प्रमोशंस वगैरह के लिए ये रिक्वायर्ड होगी कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, अगेन एपीआई स्कोर भी मैटर करेगा। क्योंकि ऐसे में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपका टीचिंग एक्सपीरियंस पर ईयर के हिसाब से आपको 2 से 3 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर बन के 5 साल पढ़ाया है तो हर साल के 2 मार्क्स के हिसाब से 10 मार्क्स आपके एपीआई स्कोर में जुड़ जाएंगे। बट यस बेस्ट सजेशन इज दैट कि अगर आपकी ग्रेजुएशन मास्टर्स हो चुकी है, आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है और जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है, तो ऐसे में आप परस्यू करें पीएचडी को। पीएचडी करते ही आप सीधा उस क्राइटेरिया को भी क्रॉस कर देंगे जो कि अप्लाई करने के लिए या बनने के लिए जरूरी है, विच इज 60 बेसिकली। अब यहाँ पर एक और चीज है कि अगर आपने सिर्फ नेट करा है तो देखिए वहां पर भी आपको एपीआई स्कोर में 8 मार्क्स तो एक तरह से मिल ही रहे हैं, 8 नंबर तो आपको मिल ही रहे हैं। अब तो ये एक तरीका हो गया जिससे आप प्रोफेसर बन सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। हाँ, यहाँ पर ये डाउट्स भी बच्चों को रहते हैं कि सर पीएचडी करने के लिए नेट मैंडेटरी है क्या? अब तक नहीं था, बट अब न्यू नोटिफिकेशंस के हिसाब से हो गया। अब से अब अगर आप पीएचडी के लिए परस्यू करना चाहते हैं तो नेट मैंडेटरी हो जाता है। एंड अगर आपका जेआरएफ है तो ऑफ कोर्स आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलता है, जो कि बहुत हेल्प करता है आपके उस ड्यूरेशन में जब आप पीएचडी कर रहे हैं, क्योंकि 3 से 5 साल के बीच में आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब क्या इसके अलावा एक ये तो एक मेथड हो गया जिससे आप यू कैन बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, क्या इसके अलावा कोई और तरीका है? तो देखिए हर स्टेट जो है वो एक सेट एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है। अगर आप स्टेट सेट्स को क्वालिफाई करते हैं तो वहां पर भी आपको जो मार्क्स दिए जा रहे हैं वो नेट की तरह ही होते हैं, जिसमें आपको जैसे 0.8 मार्क मिल रहे हैं स्टेट सेट में नॉर्मली 0.5 सॉरी 0 मतलब आपको 5 नंबर मिलते हैं, नॉट 0.8, दैट इज 8। अगर आप स्टेट सेट क्वालिफाई करते हैं तो वहां पे आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि स्टेट सेट के अलावा बहुत सारे स्टेट अपनी वैकेंसीज को फुलफिल करने के लिए जो पीसीएस होता है उसके थ्रू वैकेंसी को लॉन्च करते हैं। आप कई बार देखते होंगे राजस्थान में 100 सीट आई असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो ऑफकोर्स पीसीएस का एग्जाम आप देते हैं, पीसीएस का एग्जाम आप क्वालिफाई जब करते हैं
उसके बाद जो है आप इंटरव्यू के गो थ्रू होते हैं, देन यू बिकम अ प्रोफेसर। और हाँ, वहाँ पर भी नेट मैंडेटरी हो चुका है। अगर आप किसी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको मास्टर्स विद नेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और यहाँ पर मास्टर्स का ही बता दूं कि हम जब एपीआई स्कोर को मैं अभी डिस्कस कर रहा था तो मैंने यहाँ बोला है 45% से 55% मार्क्स। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और मास्टर्स में आपके जो मार्क्स हैं वो 55% से कम हैं तो आप नेट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। हाँ, अलग अलग कैटेगरी वाइज ये वेरिएशन करता है, ठीक है। बट अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो मास्टर्स में मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए टू अप्लाई फॉर दी यूजीसी नेट और दी जेआरएफ एग्जाम, ठीक है। तो ये था कि किस तरह से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं भारत के अंदर यूनिवर्सिटीज के अंदर। दूसरी बात अगर देखी जाए तो यहाँ पर एक चीज़ और जो मोस्टली बच्चे अवेयर होंगे, बट मैं मानता हूँ कि वीडियो ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों के बच्चे देखेंगे, नेट का एग्जाम को लेकर एक डाउट कई बार बच्चे पूछते हैं, स्पेशली ग्रेजुएशन के बच्चे या जो मास्टर्स में जस्ट एनरोल करके आए हैं कि सर हम ये एग्जाम कब दे सकते हैं। तो देखिए, टेक्निकली एग्जाम आप मास्टर्स में एनरोल करने के बाद कभी भी दे सकते हैं, बट बेटर ये रहता है कि आप इसको थर्ड सेमेस्टर में दें, क्योंकि उसके बाद जब तक आपका रिजल्ट आएगा आपका फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका होगा या आपके एग्जाम हो रहे होंगे उस समय तक। तो आप जैसे ही रिजल्ट आता है तो आप कंप्लीटली फ्री हो सकते हैं दोनों चीज़ों से, क्योंकि आपको जो पढ़ना है नेट के एग्जाम के लिए वो ऑलरेडी आपकी मास्टर्स की किताबों में है। तो आप अगर उसके गो थ्रू होके आके फिर नेट का एग्जाम देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में भी दे सकते हैं, आप बिल्कुल दे सकते हैं, बट जब तक आपके पास डिग्री नहीं होगी डेफिनेटली आपको नेट का सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है यहाँ पर। दूसरा, जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं साल में अलग अलग टाइम पर आते रहते हैं। आप लोग एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ नाम का एक न्यूज़पेपर आता है जो वीकली है, आप उसको परचेज कर सकते हैं, उसमें इस तरह की इंफॉर्मेशन ऑन टाइम अपडेट होती रहती है। बाकी स्टेट पीसीएस के लिए आप नेट क्रैकर्स के चैनल के साथ भी जुड़े रहिए। टाइम टू टाइम हम इस तरह की वीडियोस, इस तरह के एग्जाम्स पे आने वाली अपडेट्स को अपने चैनल पे शेयर करते रहे हैं। और आप चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। थैंक यू।